नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं हाउसफुल 5 फिल्म की दुनिया में। हाँ बिल्कुल। हमारे पास कुछ रिव्यूज हैं, कुछ आर्टिकल्स के हिस्से हैं जो इस फिल्म की कॉमेडी पर, हाँ। इसके वो जो मिस्ट्री वाला एंगल है उस पर, हाँ। और जाहिर है इसके जबरदस्त बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर बात करते हैं। तो कोशिश ये समझने की है कि हाउसफुल फ्रेंचाइजी की ये फिल्म मतलब इतनी बड़ी हिट कैसे बन गई। हाँ, खासकर इसके कुछ अलग से एलिमेंट्स को देखते हुए। बिल्कुल। कहानी एक आलीशान क्रूज पर है। हाँ। और इसमें कॉमेडी तो है ही, पर साथ में एक मर्डर मिस्ट्री, एक होडनाइट ट्विस्ट भी है। सही। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। हाँ हाँ। तो कहानी ऐसे शुरू होती है कि एक अमीर आदमी है, उसकी क्रूज पर ही मौत हो जाती है। अच्छा। फिर उसकी वसीयत सामने आती है और उसमें वारिस का नाम लिखा है जॉली। ओके। लेकिन पेंच ये है कि 3 अलग अलग लोग आ जाते हैं। हाँ हाँ। और तीनों कहते हैं कि भाई मैं हूं असली जॉली। अरे वाह, मतलब कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन पूरा। और इस सारे गड़बड़ झाले के बीच एक नकाबपोश कातिल भी है। हाँ। गलत पहचान वाला चक्कर तो है ही। और हाँ, सुना है एक बोलने वाला तोता भी है। क्या बात है, तोता भी। हाँ, जो शायद कुछ राज उगल सकता है। मतलब पूरी तरह से एक पागलपन और रहस्य का माहौल। बिल्कुल। और देखिए, हाउसफुल फ्रेंचाइजी तो जानी ही जाती है अपनी उस तरह की कॉमेडी के लिए, थोड़ी ऊट पटांग, स्लैपस्टिक। हाँ हाँ। लेकिन इस बार जो बात इसे मतलब इंटरेस्टिंग बनाती है वो है ये हूडानेट वाला एंगल। कातिल कौन? सही। ये सिर्फ वो भागम भाग वाली कॉमेडी नहीं रही, अब एक पहेली भी साथ चल रही है। तो ये मिक्सचर इसे, जैसे आपने कहा, पिछले पार्ट से थोड़ा अलग फ्लेवर देता है। कई रिव्यूज में भी ये बात आई है। हाँ, और शायद इसी मिक्सचर ने दर्शकों को मतलब पकड़ के रखा। लेकिन जो सबसे अनोखी बात है, हाँ, वो है फिल्म के 2 अलग अलग एंडिंग। अच्छा। हाउसफुल 5A और 5B। सुना है ऐसा? मतलब आप थिएटर में जाओ और शायद आपको अलग कातिल दिखे। अरे वाह, ये तो बहुत ही मतलब नया फंडा है ना? वाकई में एक नया प्रयोग। जी हाँ। ये डबल एंडिंग वाला कॉन्सेप्ट तो काफी चर्चा में भी रहा, और सुनने में आया है कि ये मार्केटिंग के लिहाज से भी बड़ा स्मार्ट मूव था। कैसे? देखिए, एक तो इसने लोगों को दोबारा फिल्म देखने की वजह दी। हाँ, ये तो है। और दूसरा, सोशल मीडिया पर खूब बातें हुई कि तुमने कौन सा वर्जन देखा, उसमें कौन था कातिल। अच्छा। हाँ। तो इसने दर्शकों को सीधे फिल्म के एक्सपीरियंस से जोड़ा एक तरह से। आजकल लोग कुछ नया ढूंढते हैं, तो ये वाला प्रयोग लगता है काम कर गया। बिल्कुल। और इस पूरी कहानी और इस डबल एंडिंग वाले प्रयोग को मजबूत कौन बनाता है? कलाकार। हाँ, स्टार कास्ट तो है ही इनकी। अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, ये तो हैं ही पुराने खिलाड़ी। साथ में अभिषेक बच्चन, संजय दत्त, नाना पाटेकर, मतलब सब मंझे हुए एक्टर्स। बिल्कुल। और रिव्यूज में भी इनकी टाइमिंग और वो जो आपसी केमिस्ट्री है, हाँ, उसकी काफी तारीफ है। स्क्रीन पर इनकी मौजूदगी ही एक अलग माहौल बना देती है। सही कहा। और इन सब का अपना एक अंदाज है जिसे दर्शक पसंद करते हैं। वो कॉमिक टाइमिंग, एक दूसरे के साथ वो नोक झोंक, हाँ हाँ, वो फिल्म का एक बड़ा अट्रैक्शन बन जाता है। सुना है किरदारों के बीच का तालमेल कहानी के पागलपन को और मजेदार बनाता है, जो कि हाउसफुल फिल्मों की पहचान है। एग्जैक्टली। और सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, बल्कि देखने में भी फिल्म काफी ग्रैंड लग रही है। हाँ, विजुअल्स की बात करें तो शानदार क्रूज लाइनर है, रंगीन कपड़े, बड़े बड़े डांस सीक्वेंस। हाँ, वो भव्यता दिखती है। आजकल विजुअल अपील बहुत जरूरी हो गई है, खासकर ऐसी बड़ी मसाला फिल्मों के लिए। सही। ये सब दर्शकों को एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। तो अगर हम सबको जोड़कर देखें, ये कॉमेडी मिस्ट्री का कॉकटेल, हाँ, जानी पहचानी स्टार कास्ट की मौजूदगी, देखने लायक नजारे, और वो डबल एंडिंग वाला अनोखा आइडिया। हाँ, सबसे बढ़कर वो, तो ये सब मिलकर समझाते हैं कि फिल्म ने दुनिया भर में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा क्यों कमाए। बिल्कुल। और क्यों इसे 2025 की बड़ी हिट्स में गिना जा रहा है। एक बात तो साफ है, जिसका जिक्र रिव्यूज में भी है, कि फिल्म खुद को बहुत सीरियसली नहीं लेती। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका मकसद सीधा है, हंसाओ, एंटरटेन करो। हाँ, शायद यही इसकी सक्सेस का बड़ा राज भी है। लॉजिक भूल जाओ, बस मजे लो। बिल्कुल। ये पूरी तरह से एक एंटरटेनर है, मास एंटरटेनर। तो निचोड़ ये है कि हाउसफुल 5 ने अपने आजमाए हुए कॉमेडी फॉर्मूले में मिस्ट्री का तड़का लगाया। दमदार स्टार पावर, ग्रैंड विजुअल्स और 2 एंडिंग जैसे नए प्रयोग से दर्शकों का दिल जीत लिया। सही। और यहीं पर एक मतलब सोचने वाली बात भी उभरती है। क्या? कि जिस तरह ये फिल्म जानबूझकर लॉजिक को साइड में रखकर सिर्फ मनोरंजन पर फोकस करती है, और साथ ही ये डबल एंडिंग जैसी मतलब गैर पारंपरिक कहानी कहने की तकनीक अपनाती है, तो ये आजकल दर्शकों की एस्केपिस्ट
सिनेमा की जो पसंद बढ़ रही है, मतलब आल्टा की भागदौड़ से दूर ले जाने वाली फिल्में, उसके बारे में क्या कहता है? अच्छा पॉइंट है। क्या दर्शक अब कहानी की गहराई से ज्यादा एक अनोखे अनुभव और बस दिमाग को रिलैक्स करने वाले मनोरंजन को ज्यादा पसंद कर रहे हैं?